नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं हम। दोस्तों, वो कौन से प्रयोग थे जो पिछले 7 साल में अखिलेश यादव की तरफ से यूपी की राजनीति में किए गए? वो क्या बदलाव थे जिन्होंने अखिलेश यादव को गिराया और उठाया भी? पिछले 7 साल में अखिलेश यादव राजनीति के इतने माहिर खिलाड़ी कैसे हो गए? और सबसे बड़ा सवाल, 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का वो कौन सा मास्टर स्ट्रोक था जिसने अखिलेश को यूपी का बॉस बना दिया? इन सब बातों का जवाब देने जा रहे हैं दोस्तों अपने इस वीडियो के जरिए। दोस्तों, साल 2017 में अखिलेश यादव की सरकार गई थी, यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को हार का सामना करना पड़ा था। 2017 से अब तक 7 साल बीत चुके हैं। इन 7 सालों में अखिलेश यादव ने राजनीति के काफी गुणा भाग सीख लिए। अखिलेश यादव ने कई प्रयोग किए, कुछ में सफलता मिली, कुछ में निराशा हाथ लगी। अब हम आपको अखिलेश यादव के पिछले 7 साल में वो 5 प्रयोग बताने जा रहे हैं जिनकी चर्चाएं यूपी की राजनीति में खूब होती रही हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव यूपी की राजनीति में प्रयोग पर प्रयोग कर रहे थे। जाहिर है, यह सवाल अखिलेश यादव से बनता भी है कि आखिर इतना प्रयोग क्यों? दोस्तों, यह सवाल अखिलेश यादव से एक इंटरव्यू के दौरान किया भी गया। उस पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया, जब तक बल्ब का आविष्कार नहीं हो गया तब तक थॉमस अल्वा एडिसन ने प्रयोग नहीं छोड़ा। जाहिर है दोस्तों, अखिलेश यादव ने 7 साल पहले ही ठान लिया था कि जब तक सफलता हाथ नहीं लगेगी तब तक यूपी की राजनीति में ऐसे ही प्रयोग करते रहेंगे। चलिए, अब आपको बताते हैं अखिलेश यादव के पिछले 7 साल में 5 सियासी फॉर्मूले के बारे में या फिर प्रयोगों के बारे में। पहला प्रयोग, 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन। दोस्तों, साल था 2017। इस साल अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव की जगह ले चुके थे, यानी अखिलेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बन चुके थे और सपा मुखिया बनने के बाद अखिलेश यादव ने सबसे पहला प्रयोग किया कांग्रेस के साथ गठबंधन करके। दोस्तों, ये वो दौर था जब केंद्र में मोदी सरकार आ चुकी थी और यूपी में बीजेपी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। अखिलेश यादव ने बीजेपी को रोकने के लिए राहुल गांधी से हाथ मिलाया, लेकिन समाजवादियों को निराशा ही हाथ लगी। पार्टी 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। अखिलेश यादव के इस प्रयोग के बाद उनको काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के अंदर से ही सवाल उठने शुरू हो गए थे। हालांकि चुनाव के बाद कांग्रेस और सपा दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। दूसरा प्रयोग, मायावती के साथ गठबंधन। दोस्तों, 2017 में फेल हुए अखिलेश यादव ने राजनीति में प्रयोग करना नहीं छोड़ा। साल आता है 2019। ये वो साल था जब देश में लोकसभा चुनाव होने थे। हमेशा की तरह हर किसी की नजरें देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने गठबंधन का नया प्रयोग किया। 23 साल बाद अखिलेश यादव ने बहन जी की पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन की पहल की। ये पहल रंग भी लाई। दोनों दलों का गठबंधन यूपी में हो गया। यहां तक कि अखिलेश यादव ने मायावती की पार्टी को 1 सीट ज्यादा भी दी। दोस्तों, इस गठबंधन में आरएलडी को भी साथ लाया गया, लेकिन एक बार फिर समाजवादियों को निराशा ही हाथ लगी। यह गठबंधन भी यूपी की राजनीति में सफल नहीं हो पाया। गठबंधन का फायदा मायावती को तो जरूर हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी की सीटों में कोई इजाफा नहीं हुआ। खुद अखिलेश यादव के 2 भाई धर्मेंद्र यादव बदायूं से और अक्षय यादव फिरोजाबाद से चुनाव हार गए। यहां तक कि पत्नी डिंपल यादव भी कन्नौज से चुनाव जीत नहीं सकी। इधर रिजल्ट आया, उधर गठबंधन टूट गया। तीसरा प्रयोग दोस्तों, छोटी पार्टियों को साथ लेकर आए। दोस्तों, साल 2019 के बाद आता है 2022 का विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में भी अखिलेश यादव ने एक अलग तरह का प्रयोग किया। अखिलेश यादव ने इस चुनाव में तय किया कि बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, बल्कि छोटी पार्टियों को साथ लेकर आएंगे। अखिलेश यादव ने सुभाषपा, आरएलडी, अपना दल, कमेरावादी और केशव देव मौर्य के महान दल के साथ गठबंधन किया। दोस्तों, अखिलेश यादव का यह प्रयोग काफी हद तक कारगर साबित हुआ। अखिलेश यादव ने इस प्रयोग के जरिए बीजेपी को कड़ी चुनौती दी, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना पाई। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 111 सीटों पर ही सिमट गई। वहीं सहयोगी दलों को करीब 15 सीटें मिली। दोस्तों, चुनाव खत्म हुआ और धीरे धीरे सभी छोटे दल अखिलेश यादव को छोड़कर चले गए। अगर आज की बात करें तो दोस्तों, आज की तारीख में अखिलेश यादव के साथ कोई भी छोटा दल नहीं है जिसने 2022 का चुनाव साथ लड़ा था।
चौथा प्रयोग, पीडीए का फॉर्मूला तैयार किया, कांग्रेस के साथ एक बार फिर से हाथ मिलाया, राहुल गांधी के साथ एक बार फिर से हाथ मिलाया। दोस्तों 2022 का चुनाव निकल चुका था, 2024 आ चुका था, यानी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। ये चुनाव आते आते अखिलेश यादव काफी कुछ सीख चुके थे, काफी कुछ समझ चुके थे। अखिलेश यादव को इस बात का एहसास था कि अगर बीजेपी को हराना है तो सभी वर्ग के लोगों को साथ लाना होगा। अखिलेश यादव ने एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत पीडीए का फॉर्मूला तैयार किया। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ फिर से गठबंधन कर लिया और इस बार पुरानी गलती ना दोहराते हुए कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें ही चुनाव लड़ने को दी। दोस्तों 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव के ये दोनों ही प्रयोग सफल रहे। स्थापना के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी को यूपी की 37 सीटें लोकसभा में हाथ लगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन ने 80 में से 43 सीटों पर कब्जा कर लिया। यूपी में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा। पांचवा और आखिरी प्रयोग, पीडीए के साथ अगड़ा भी जोड़ दिया। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव को अब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 2027 का विधानसभा चुनाव दिखाई पड़ रहा है और अखिलेश यादव ने एक और प्रयोग प्रदेश की भी राजनीति में किया है और वो प्रयोग है पिछड़ों के साथ साथ अगड़ी जातियों पर भी फोकस। दोस्तों अखिलेश यादव ने कद्दावर ब्राह्मण नेता माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी में यह पद पिछड़े नेताओं के पास था। यूपी में करीब 9% ब्राह्मण हैं और पूर्वांचल के क्षेत्र में इनका काफी दबदबा भी है। अखिलेश यादव ये अच्छी तरह जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी को हराना है तो पिछड़ों के साथ साथ ब्राह्मण वोटर्स को भी अपने पाले में लाना होगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।